महाराज जी के 2 वचन सुनेंगे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। सुरसरिता की पवित्र धवलधार पर कलिकल शुभंजनी प्रेम प्रवाहिनी मंगल करती दुख हरती, इस भागीरथी की धवलधार पर पूज्य बापू के सानिध्य में बैठकर बड़ा ही आह्लादित हूं, प्रमोदित हूं, आनंदित हूं, रोमांचित हूं। गंगा भारत की सुषमणा नाड़ी है। गंगा भारत की संजीवनी है। गंगा ऋषियों का प्रवाह है। विष्णु चरणों से निकलकर ब्रह्म कमंडलू और जटाधर के माथे पर आने वाली गंगा त्रयोग सिद्धिकारक है। विष्णु के चरणों में से निकली गंगा भक्ति योग सिद्ध करती, ब्रह्म कमंडलू से निकली गंगा कर्मयोग की निष्णातता देती है, और शिव के मस्तक पर धमक कर और वहीं सदा के लिए खो जाने वाली गंगा ज्ञान योग की उच्चतर भूमिका में हमें लेकर जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बापू के प्रवचनों को सुनकर गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, क्योंकि उनके प्रवचन, उनकी सन्निधि, उनका सानिध्य गंगा जैसा सुचिर प्रवाह है। वो अलमस्त फकीर हैं। वो बड़े सरल हैं, सहज हैं। वो जितने ऊपर से सरल हैं उतनी अंतर में गूढ़, ठीक उतने ही जैसा हिमालय। और उनके पास है एक उच्च स्तरीय जीवन दर्शन। सागर तल जैसी जहां गहराई है, हिमालय जैसी उच्चता, पवित्रता, श्रेष्ठता, धन्यता, आनंदिता जहां है, वैसे हैं हमारे बापू। वह राष्ट्र की धरोहर है। उन्हें देखकर ऋषि परंपरा का बोध होता है। गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल, दादू, मीरा, कबीर, रैदास, पीपा, उनमें ये सब कभी कभी दिखते हैं। अरे भाई कोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे, धरती उखाड़े आकाश उखाड़े, अधर मढ़ैया छावे, शून्य शिखर की शार सिलापत, आसन अचल जमावे। रे भाई कोई सतगुरु संत कहावे। तो ऐसे संत के हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे संत के जो नैनन अलख लखावे, जो इन नेत्रों से उस अलख को हमारे पास रख दे। विश्व का ज्योतिष्मति प्रशांत वाहिता संस्कारात, जहां संस्कारों का समन होता है, विश्व का स्थिति प्राप्त होती है। और एक ऐसे पावन सानिध्य में हम सब बैठे हैं। बड़े सहज योग हैं, बड़े दुर्लभ योग हैं ये, और ये महनीय योग है। ऐसे महापुरुषों के लिए 2 पंक्ति याद आ रही हैं। तुम चलो तो चले धरती, चले अंबर, चले सारी दुनिया, हम चलें तो कोई साथ न दे। ऐसे महात्माओं के लिए कहा जाता है, ऐसे सत्पुरुषों के लिए कहा जाता है कि तुम चलो तो चले धरती। धरती पर जो कुछ भी है, चले अंबर, और अंबर से अर्थ है शिशुमार, नक्षत्र, चंद्र तारिकाएं, शिशुमार, आकाश गंगा, दूर दूर तक टिमटिमाते के तारे और ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते। क्योंकि योग लगन ग्रह बारत थी, सकल भय अनुकूल। जब राम का आगमन हुआ तो सब चीजें अनुकूल हो गई, ग्रह नक्षत्र, प्रकृति। तो ऐसी इंद्रियातीत, गुणातीत, भावातीत, शब्दातीत और सब अवस्थाओं से परे जब किसी महापुरुष के पास बैठा जाता है तो भागवत कहती है, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु के दर्शन मात्र से विचार, विभूति, वैदुष्य, सिद्धियां, शक्तियां, सहजता, निर्विषयता, आनंदिता, स्वरूप प्रतिबद्धता और
आत्मानंद की प्राप्ति होती है। तो ये सहज बापू का एक उद्गार हुआ। मैं दर्शनार्थ उनके आया। प्रभु प्रेमी संघ शिविर में भारत की सब विभूतियां सहज कृपा करने पहुंचे थे। पूज्य मुरारी बापू रोज ही वहां कथा सुनने आते थे भागवत की। भारत के सभी संत और सब शंकराचार्य प्रभु प्रेमी संघ शिविर में पहुंचे थे। तो मेरे मन के कोने में बात कहीं से बार बार आ रही थी कि यहाँ सब आए, मैं कहाँ जाऊं। तो मुझे लगा कि ये दर है जहां आया जाए। मुझे ऐसा लगा कि ये वो ठौर ठिकाना है कि जहां अपने मन में कहीं कोई अभिमान है तो उसे यहाँ आकर पहुंचा जाए। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन से केवल आनंद नहीं मिलता, मस्ती भी नहीं मिलती, वह सब कुछ मिल जाता है जो अभिप्सित है, आकांक्षित है, लक्षित है। यहाँ मैं दर्शन कर रहा हूँ प्रेरणा के, कर्मठता के, विवेक के, ज्ञान वैराग्य के। यह सप्तर्षि का कलकछार ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रक्षण पोषण संवर्धन के लिए जाना जाता है। यहाँ गंगा सप्त धाराओं में विभाजित होकर ऋषियों का पाद प्रक्षालन करने लगी। और हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये आनंद तट है। मैंने भागवत में पढ़ा है कि ये गंगा का आनंद तट है। या गंगा आनंदमत, प्रेमोन्मत, भावोन्मत, रसोन्मत हो गई। यहाँ गंगा आनंदोन्मत हो गई। और आज गंगा अगर कहीं फिर से दिख रही है तो वह बापू के विचार में, उनकी वाणी में प्रशस्ति गायन नहीं कर रहा हूं। एक अलमस्तता, एक फकीरी, एक सहजता, सरलता, एक उच्चता, श्रेष्ठता, पवित्रता, तीर्थ सी सुचता और साधु सी ज्ञान गंभीरता, तरुण सी स्फूर्तता, वृद्ध सा विवेक गांभीर्य, शिशु सी सरलता और ऋषियों जैसा एक ज्ञानावबोध जहां मुझे हो रहा है वो ये पांडाल है। इसे आनंद नगर कहूं या प्रेमनगर, इसे करुणा का सागर कहूं या विचारों का समंदर, या बापू की दुनिया कहूं या आप सबकी आस्था की उर्मियां। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब शब्द ठिठक रहे हैं, मौन हो रहे हैं और मेरे मन के कोने कोने के भाव मुझे आह्लादित कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप बड़भागी हैं, समर्थ चरणों में बैठे हैं जहां भाग्य का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जीवन की कृतकृत्यता जहां प्राप्त हो सकती है वो यही दर है, वो यही ठिकाना है, वो बिल्कुल ठीक यही है। दो पंक्तियां कहकर शब्दों को विराम दे रहा हूं। मिले तुम, मिली मंजिल, मकसद और मुद्दा भी। मिले तुम, मिली मंजिल, मिला मकसद और मुद्दा भी। न मिले तुम तो रह गया मुद्दा, मकसद और मंजिल भी। तो जब कभी ऐसे महात्मा मिलते हैं, सत्पुरुष मिलते हैं, तो मंजिल मिल जाती है, मुद्दा मिल जाता है, मकसद मिल जाता है।